वो गुलाम की आंखों में धूल झोंककर सुंदरी को अगवा कर लेता है। गुलाम बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो इस बार कसम खाता है कि अगर बादशाह ने सुंदरी की इज्जत पर हाथ डाला तो इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ बादशाह सुंदरी को किडनैप कर लेता है और उसे एक फार्म हाउस पर लेकर चला जाता है और वहाँ सुंदरी से कहता है कि यहाँ तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी नहीं देख सकता, हम दोनों बस यही रहेंगे और अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। दूसरी तरफ गुलाम बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है। इधर सुंदरी भी बादशाह से कहती है कि तुम कभी भी मुझे नहीं अपना सकते, मैं गुलाम की इस गुलामी की मोहब्बत की कायल हो चुकी हूँ, तुम कभी भी मेरे दिल में अपने लिए जगह नहीं बनाओगे। मैं आज भी गुलाम से मोहब्बत करती थी और कल भी गुलाम से मोहब्बत करूंगी। इधर गुलाम की माँ उसे कहती है कि तुम अपनी बाजी हार जाओगे, तुम कभी भी बादशाह से नहीं जीत सकते। लेकिन गुलाम इस मर्तबा कहता है कि वो बादशाह को हरा कर ही रहेगा और इस बार अगर बादशाह ने सुंदरी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की तो वो उसे जान से भी मार देगा। गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या गुलाम इस मर्तबा सुंदरी के लिए पूरी फैमिली से लड़ जाएगा? इस मर्तबा गुलाम बादशाह के बाप से भी लड़ता दिखाई देगा। गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं आज की एपिसोड जो कि रिलीज हुई है। आज की एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि गुलाम आखिरकार सुंदरी को बचाने के लिए चला ही जाता है जहां पर उसने बादशाह के फार्म हाउस पर रखा हुआ होता है सुंदरी को। गुलाम जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वहां बादशाह के आदमी गुलाम को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, उसे बुरी तरह से मारते पीटते हैं क्योंकि इस मर्तबा गुलाम फिर से सुंदरी को बचाने के लिए आया है और बादशाह हर हालत में सुंदरी को अपनाना चाहता है, लेकिन गुलाम भी सुंदरी का पीछा नहीं छोड़ रहा। इस एपिसोड में हम देखते हैं गुलाम सुंदरी को बचाने के लिए बादशाह के चुंगल से उसके डेरे पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग जमा होते हैं जो कि गुलाम को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं और गुलाम भी उनका डटकर मुकाबला करता है। आखिरकार मोहब्बत की बात जो है, गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जब गुलाम बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और बादशाह के आदमियों की अच्छी तरह से मारपीट करता है तो दूसरी तरफ जिस कमरे में सुंदरी कैद होती है वहाँ पर एक औरत आती है जो आकर सुंदरी को कहती है कि आपकी वजह से बाहर गुलाम को बहुत ज़्यादा लोग मार रहे हैं, बादशाह के आदमी गुलाम के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं और तुम यहाँ चुपचाप बैठी हो, तुम्हारी वजह से ये तुम्हारा आशिक मारा जा रहा है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ही बादशाह को रोक सकती हैं और गुलाम की जान को बचवा सकती हैं। ये सुनकर सुंदरी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती हैं क्योंकि वो बादशाह से बहुत मोहब्बत करती है और बादशाह के आदमी ने गुलाम को बहुत ही मारा होता है। दूसरी तरफ बादशाह को जब ये बात पता चलती है कि गुलाम वहाँ पर पहुँच चुका है जहाँ पर उसने सुंदरी को कैद करके रखा होता है तो बादशाह भी वहाँ जाने की तैयारी करने लग जाता है। जैसे ही सुंदरी को बतासी आकर बताती है कि गुलाम को बादशाह के आदमियों ने बहुत ज़्यादा मारा है तो सुंदरी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और दुआ करती है कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं बादशाह की खातिर जो कुछ मुझे बादशाह कहेगा मैं करूँगी, लेकिन गुलाम को कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बादशाह की फैमिली में बहुत ज़्यादा ही मसला बना हुआ है। इधर बादशाह के ससुर के पास सुंदरी की माँ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करे। उसने उसको इतने दिनों से वहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है जबकि वो किसी और से मोहब्बत करती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जिस लड़की से बादशाह की शादी हुई है वो भी अपने बाप के खिलाफ हो जाती है। वो कहती है कि इस हवेली में शुरू से ही औरतों को हमेशा से ही नीचा दिखाया गया है और मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी कि बादशाह मेरा इस तरह हो। बाबा आपने बहुत गलत किया है, आपने एक लड़की की खुशी के लिए दूसरी लड़की की खुशी को आग लगा दी है। यहाँ पर सुंदरी की माँ बादशाह के ससुर से कहती है कि आप अगर बडेरे हैं तो लेकिन मैं कभी भी अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहूँगी, मुझे हर हाल में अपनी बेटी इस हवेली में चाहिए और मेरी बेटी की खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बादशाह की बीवी अपने बाप से कहती है कि बाबा आपकी जागीर में इतना नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कल तक मैं ये समझती थी कि मेरा बाप मेरे लिए दुनिया की हर खुशी ला सकता है और मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैंने बादशाह को भी इसलिए मांगा था कि मैं उसे पसंद करती हूँ और मेरा बाप उसे ला देगा, लेकिन आपने उसे लाया तो है लेकिन मैं इस तरह नहीं चाहती थी। अब मुझे सच्चाई पता चल चुकी है कि बादशाह कितनी तकलीफ में है। जब वो मुझे बीवी बनाना ही नहीं चाहता, वो मुझसे बिल्कुल मोहब्बत ही नहीं करता, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब सुंदरी को पता चल जाता है कि गुलाम उसे बचाने के लिए आया है तो वो बहुत ज़्यादा रोती और चीखती चिल्लाती है। इधर हम देखते हैं कि बादशाह की बीवी भी अपने बाप से यही कहती है कि बादशाह के दिल में मैं कभी भी जगह नहीं बना पाऊंगी। दूसरी तरफ अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे बादशाह वहाँ पहुँचता है और सुंदरी उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरत में आ जाती है, लेकिन सुंदरी भी बादशाह की मोहब्बत को नहीं समझ पा रही। बादशाह सुंदरी की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो हर गलत से गलत कदम उठाते जा रहा है। सुंदरी जैसे ही बादशाह को देखती है तो वो अपने होशोवास खो बैठती है और खौफजदा हो जाती है। बादशाह सुंदरी को देखता रहता है और वहीं पर स्टक होकर खड़ा हो जाता है क्योंकि बादशाह जब भी सुंदरी को देखता है तो उसके मुंह से कोई अल्फाज भी नहीं निकलते। सुंदरी इतनी ज़्यादा डरी होती है तो बादशाह उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं, जितनी मोहब्बत मैं तुम्हें करता हूँ तुम कभी मेरी मोहब्बत को समझो तो सही, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, गुलाम की मोहब्बत से भी ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत करूँगा, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। ये सुनकर सुंदरी हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए, तुम जैसे दरिंदे शख्स
शख्स से मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं आज भी गुलाम की हूँ, कल भी गुलाम की और मरते दम तक गुलाम की ही रहूँगी। तुम कभी भी मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। ये सुनकर बादशाह बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और सुंदरी बेचारी डर जाती है। गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बादशाह जो कि एक दूसरे कमरे में गुलाम दिखाया जाता है, जो कि बादशाह के आदमी ने उसको दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। जैसे ही सुंदरी को पता चलता है तो वो बादशाह की इजाज़त लेकर गुलाम को बचाने के लिए वहाँ चली जाती है। बादशाह का दिल यहाँ पर भी टूट जाता है क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहा है सुंदरी को हर अच्छे बुरे तरीके से अपनाने की, लेकिन सुंदरी उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मान रही। जैसे ही सुंदरी को पता चलता है गुलाम उस कमरे में बंद है तो वो जो वहाँ पर चीखती चिल्लाती हुई जाती है और गुलाम को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और हैरान हो जाती है कि गुलाम की यह हालत उसकी वजह से हुई है। सुंदरी वहाँ जाकर गुलाम से कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली है, तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं जानती हूँ कि ये गुलाम का डेरा है और यहाँ पर जो कुछ भी होगा तुम्हारे साथ गलत होगा। बादशाह बहुत ही गलत आदमी है और वो तुम्हें कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं गुलाम और सुंदरी दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और गुलाम सुंदरी को अपने गले से लगा लेता है। सुंदरी गुलाम से कहती है कि मैं तुम्हें बस यही कहूँगी कि मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। ये बादशाह बहुत ज़्यादा ही नफरत वाला आदमी है और मुझे इससे बहुत डर लगता है। यहाँ पर मेरी इज़्ज़त भी महफूज नहीं है, लेकिन तुमने आज अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ बादशाह के डेरे पर आकर मुझे ये साबित कर दिया है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए और सज़ा नहीं बनाऊंगी। मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। प्लीज़ मेरा कुछ करो और मुझे यहाँ पर बादशाह के चुंगल से आज़ाद करवा दो। जब गुलाम और सुंदरी ये बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर से बादशाह आ जाता है और जैसे ही गुलाम और बादशाह की ये पहली मुलाकात होती है तो गुलाम को देखकर बादशाह के मन में वो ख्याल आता है कि किस तरह गुलाम ने उससे ये बात छुपाई थी कि वो सुंदरी से मोहब्बत करता है और सुंदरी से शादी करने वाला है। तो गुलाम को वो तमाम चीज़ें याद आ जाती है जो बादशाह ने उसके साथ की थी और दोनों ने एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में भी खाई थी और दोनों के दरमियान जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी, दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो उनके सामने ये तमाम सीन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं सुंदरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सहम जाती है और वो बादशाह की तरफ देखती है। बादशाह सुंदरी से कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें मैं गुलाम से भी ज़्यादा अपनी पलकों पर बिठा कर रखूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरी मोहब्बत का एक बार तो एतबार करो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, तुम बस गलत फहमी में मुब्तला हो। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ बस मुझे एक मौका दो, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, कभी भी कोई गम तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। बादशाह सुंदरी को अपने प्यार में लाने की पूरी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सुंदरी अपना दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ गुलाम की तरफ ही इस्तेमाल करती है। उसे बिल्कुल भी बादशाह की मोहब्बत नहीं दिखाई दे रही। सुंदरी असल में इतनी डर चुकी है बादशाह के जुल्म सितम से कि वो हर हाल में बस गुलाम के पास ही रहना चाहती है। यहाँ पर बादशाह सुंदरी को अपनी मोहब्बत की बहुत सारी वजाहतें देता है और इतनी तकलीफ में बादशाह जो डायलॉग्स बोलता है वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं, लेकिन सुंदरी ये सब कुछ सुनकर बस बादशाह को इग्नोर ही करती है। बादशाह सुंदरी ये कहता है कि तुम्हें गुलाम के साथ जितनी भी मोहब्बत है मैं जानता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बादशाह के घर में बहुत ज़्यादा ही टेंस का माहौल है। यहाँ पर सुंदरी की माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए फरियाद करती है और दूसरी तरफ बादशाह की बीवी भी, एक बादशाह की शादी हो चुकी है तो वो भी अपने बाप से यही इल्तिजा करती है कि बादशाह जो करना चाहता है उसे करने दीजिए, मैं बादशाह के साथ और ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। सुंदरी ही उसकी मोहब्बत है और मैं किसी भी ऐसे मर्द के साथ नहीं रहना चाहती जो किसी और की मोहब्बत में कायल हो, किसी और की मोहब्बत में मुब्तला है मेरा शौहर, तो मैं अपनी ज़िंदगी उसके साथ कैसे गुजार सकूंगी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सुंदरी की माँ को बादशाह की पूरी फैमिली कहते हैं कि आखिरकार ये तुम्हारी बेटी ही बदचलन है, उसने किस तरह हमारे लड़के को अपने जाल में फंसाया हुआ है, तुम जानती भी नहीं हो। ये बात सुनने के बाद सुंदरी की माँ पूरे फैमिली को कहती है कि मेरी बेटी ने कभी भी बादशाह को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बादशाह अपने दिल पर पत्थर रखकर सुंदरी और गुलाम को वापस हवेली में लाता हुआ दिखाई देता है। ये सीन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। यहाँ पर बादशाह के दिल के ऊपर जो गुजर रही है वो बादशाह ही जानता है। यहाँ पर वो सुंदरी और गुलाम को बार बार एक साथ देखता है तो उसके दिल में जो आहें निकल रही हैं और जितना वो ज़्यादा दर्द में मुब्तला होता है वो बादशाह से बेहतर कोई भी नहीं जानेगा। इधर पूरी हवेली भी इस बात का इंतज़ार कर रही होती है कि आखिरकार आज गुलाम, बादशाह, सुंदरी तीनों हवेली में वापस आ रहे हैं। ये बात सुन के हम देखते हैं कि बादशाह की बीवी सवाल करती है अगर बादशाह सुंदरी को वापसी लेकर आया तो क्या आप उसकी शादी किससे कराएंगी। ये बात सुनने के बाद सुंदरी की माँ बादशाह की बीवी से कहती है कि मैंने कभी भी अपनी बेटी के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करूँगी जिसमें मेरी बेटी की खुशी हो। और आप सब लोग जानते हैं कि सुंदरी आज भी बादशाह से मोहब्बत करती है और कल भी वो बादशाह से ही मोहब्बत करेगी और आगे भी वो बादशाह को ही पसंद करेगी। ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि सुंदरी के खिलाफ पूरे घर वाले बातें करना शुरू कर देती हैं और इसके बाद सुंदरी की माँ कहती है कि मेरी बेटी ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया। पहले आप लोगों ने इतने अरसे से मुझसे मेरी बेटी को जुदा रखा, अब मेरी बेटी मुझे मिली है तो आप उसे यहाँ पर कैद कर कर रखना चाहते हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा, बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होने वाला। गुलाम बादशाह सुंदरी जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसकी कहानी भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये ड्रामे की अगर आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को
लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बादशाह की बीवी की भी दिल टूट चुकी है, क्योंकि वो बादशाह को मोहब्बत तो करती है, लेकिन बादशाह कभी भी उसको बीवी के तौर पर अपना नहीं पा रहा। ये ड्रामा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ पर अब पूरी हवेली को इंतजार है और सुंदरी की माँ को भी अपनी बेटी की वापसी का इंतजार बड़ी बेसब्री से है। सुंदरी की माँ सबसे कहती है कि जब से मेरी बेटी वापस आएगी मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊँगी और तुम लोगों से बहुत दूर रहूँगी। मैं अपनी बेटी को यहाँ पर इस हवेली के कैद खाने में बिल्कुल भी नहीं रहने दूँगी और तुम लोगों की गुलाम बनकर बिल्कुल भी यहाँ पर उसको नहीं छोड़ूंगी। ये बात कहने के बाद सारी औरतें और बादशाह की माँ और मासी भी यही कहती हैं कि तुम्हारी बेटी इतनी सच्ची सवित्री है, उसने किस तरह हमारे बेटे के ऊपर जादू किया है तुम तो अच्छी तरह से ही जानती हो। वो बहुत ज़्यादा ही चालबाज लड़की है, अगर वो चाहे तो बादशाह को रोक सकती है। ये बात सुनने के बाद सुंदरी की माँ बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी बेटी ने कभी भी बादशाह को नहीं चाहा, वो जिससे मोहब्बत करती है वो आज भी उसी के साथ है और उसी शख्स का उसने इंतखाब किया है। गुलाम मेरी बेटी सुंदरी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है। मेरी बेटी ने कभी भी बादशाह को इस तरह नहीं कहा कि वो उसके पीछे है, बल्कि बादशाह ने ही सुंदरी की ज़िंदगी तबाह करके रखी हुई है। उसे पूरी फैमिली ने भी समझाया और हमारे पूरे ख़ानदान ने भी समझाया, लेकिन फिर भी वो एक शादीशुदा मर्द होने के बावजूद भी एक पराई लड़की के पीछे पागल हुआ है। आपका लड़का ही गलत है और बादशाह की आदत से शुरू से ही गलत थी, लेकिन हमेशा से गुलाम ने बादशाह की आदतों को संभाल के रखा है और उसकी आदतों और बुरे कामों पर पर्दा डाला है। ये सुनने के बाद सुंदरी की माँ बादशाह की बीवी से कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हें पराया नहीं समझा, तुम मेरी अपनी ही बेटी हूँ। अगर बादशाह तुम्हारे साथ खुश रहता है तो तुम्हें उसके साथ खुश रहना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बेटी की ये गवाही देती हूँ कि मेरी बेटी कभी भी मरते दम तक बादशाह की मोहब्बत को कबूल नहीं करेगी। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पूरी हवेली को पता है कि गुलाम बादशाह सुंदरी आज हवेली में आ रहे हैं। यहाँ पर रास्ते में बादशाह और सुंदरी सो जाते हैं, बेचारे थके होते हैं, लेकिन गुलाम को देखकर बादशाह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बादशाह के दिल पर जो छुरियाँ चल रही हैं वो बादशाह ही जानता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह हवेली के गेट पर आ जाता है और गुलाम से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे हवेली के सारे नौकर सो गए हैं, तुम उठकर गाड़ी अंदर लगवाओगे, इतना तो काम कर सकते हो, इतना तो तुम मुझ पर यकीन करते ही हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बादशाह के कहने पर गुलाम गाड़ी से नीचे उतरकर हवेली का गेट बजाता है और जैसे ही गार्ड बाहर निकलता है तो वो कहता है कि साहब आए हैं तो हवेली के तमाम दरवाजे बंद किए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं हवेली के लिए गेट की चाबियाँ लेकर आता हूँ। यहाँ पर बादशाह खड़े होकर देखता है कि गुलाम वही खड़ा है। गुलाम खड़े हो जाता है गेट के ऊपर और बादशाह बाहर गाड़ी के अंदर इंतज़ार करता ही रहता है। इतने ही देर में हम देखते हैं कि गुलाम की माँ आ जाती है और गुलाम अपनी माँ को देखकर उसके पास भागा चला जाता है। आखिरकार इतने अरसे के बाद गुलाम और उसकी माँ दोनों एक दूसरे को आपस में देखते हैं। गुलाम अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है और भागकर अपनी माँ को गले लगा लेता है। गुलाम बादशाह सुंदरी की आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। गुलाम की माँ उससे कहती है कि आखिरकार तुम सही सलामत वापस आ चुकी हो, मैं जानती हूँ मेरा रब पर पूरा यकीन था तुम्हें कुछ नहीं होगा, और तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। और बादशाह ने तुम्हारे साथ जितने भी मामलात किए हैं मैंने उसे बहुत समझाया है, मैं जानती थी कि मेरा बच्चा एक दिन ज़रूर वापस आएगा। और बादशाह भी दिल का बुरा नहीं है, वो भी तुम्हारा भाई है, लेकिन फ़िलहाल वो एक औरत की मोहब्बत में मुब्तला है, इसलिए वो तुम इतनी ज़्यादा नफरत करने लग गया है। इसके बाद बादशाह कहता है, गुलाम अपनी माँ से कहता है कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, बादशाह मेरे साथ ही आया है। गुलाम और बादशाह और सुंदरी बाहर गाड़ी में ही बैठे हैं। तो इसके बाद गुलाम की माँ से कहती है कि इतनी देर हो चुकी है, गाड़ी बाहर पार्क की और हवेली का दरवाज़ा भी खुला हुआ है, तो गाड़ी को तो अंदर आ जाना चाहिए था। ये बात सुनने के बाद गुलाम के दिल में थोड़ा सा शक पड़ जाता है कि क्या इस मरतबा बादशाह फिर उसके साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला। यहाँ पर गुलाम की माँ भी बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाती है और आखिरकार वही ही डर होता है। जैसे ही गुलाम गेट पर जाता है और वो गार्ड से पूछता है कि आखिरकार अभी तक बादशाह अंदर गाड़ी क्यों लेकर नहीं आया, तो गार्ड उसे कहते हैं कि यहाँ बाहर तो किसी किस्म की कोई गाड़ी भी नहीं है और यहाँ पर बादशाह चले गए हैं अपनी गाड़ी लेकर। जैसे ही गुलाम गेट खोलकर बाहर गली की तरफ देखता है तो बाहर गाड़ी बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती। इसके बाद बादशाह के नंबर पर गुलाम बहुत सारी कॉल्स भी करता है, लेकिन इस बार बादशाह ने गुलाम को फिर से चकमा दे दिया है, क्योंकि वो सुंदरी को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता और वो बादशाह के एतमाद में आकर गुलाम ने इस मरतबा फिर से सुंदरी को अपने हाथ से निकाल दिया है। इस ड्रामे में यही चलता रहेगा, कभी सुंदरी गुलाम के पास होगी और कभी सुंदरी बादशाह के पास होगी। ये थी हमारी आज की सिंपल सी रिव्यू वीडियो। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा, अगर आप मजीद इस ड्रामे के मुतालिक नई वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल